Hello viewers, welcome to another edition of Toppers Talk. Today we have with us Janvi Verma. She secured rank 5 in UP Judicial Services Examination 2022 and she also secured rank 6 in UP APO examination. She is a student of foundation batch of Pariksha Manthan judicial classes. Congratulations Janvi for your supreme success. Tell us something about your journey. थैंक यू सो मच सर मैंने अपनी स्कूलिंग महर्षि विद्या मंदिर सुल्तानपुर से कंप्लीट की। उसके बाद से मैंने 5 ईयर लॉ किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। सर इन माई लास्ट ईयर मैंने परीक्षा मंथन जुडिशल क्लासेस ज्वाइन किया था, जो मेरे ग्रेजुएशन के साथ ही कंप्लीट हो गई थी कोचिंग। उसमें मैंने अपना क्लासेस पे फोकस किया, नोट्स प्रिपेयर किए एंड जो भी टेस्ट चल रहे थे उन टेस्ट को दिया मैंने। मेरे ग्रेजुएशन के बाद मैंने फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट की और अभी मैंने APO का एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरी 6th रैंक आई एंड फाइनल मेरा सिलेक्शन भी PCSJ में हो गया। तो ये APO में इतनी अच्छी रैंक और टू टॉप इट ऑल UP जुडिशरी में इतनी अच्छी रैंक, सबसे पहले ये बताइए कि प्रीलिम्स निकालने का क्या मूल मंत्र है? सर प्रीलिम्स के लिए मेरा जो मेन स्ट्रैटेजी थी वो यही था कि नोट्स की रीडिंग करती थी, देन बेराट रेड करती थी एंड MCQ सॉल्व करती थी। तो बस मेरा इतना ही रहा है, नोट्स, बेराट एंड MCQs। तो बैरक की रीडिंग कैसे की जाए, मतलब आप स्टूडेंट्स को बताएंगे किस तरह से बैरक को पढ़ा जाए कि रिटेन रहे और आंसर्स में एक्यूरेसी रहे? सर बेराट पे कमांड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेज के लिए, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। जैसा कोचिंग में सर ने बताया था, कवर टू कवर पढ़ना है, आपको सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी है। तो मैंने सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन को अच्छे से पढ़ा, मल्टीपल टाइम्स पढ़ा और जो इंपॉर्टेंट नहीं भी थे उनसे भी नए क्वेश्चन बन सकते थे, इसलिए उनको भी मैंने पढ़ा। प्लस मैंने इंडेक्स को भी अच्छे से तैयार किया। और आपने जो MCQs की प्रैक्टिस करी ये कितनी बार करी या रिपीटिशन का क्या रोल है MCQ की प्रैक्टिस में? सर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब एक राउंड करने के बाद से मैं तब तक करती रही जब तक प्रीलिम्स मेरा हो नहीं गया। राउंड्स कितने वो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो प्रीलिम्स तक मेरे वो राउंड्स लगते रहे। अच्छा, तो मतलब आप मूल मंत्र यही है कि रिपीटेटिव प्रैक्टिस MCQs की जरूरी है। बेराट एंड MCQs कंटिन्यूअसली। ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, क्योंकि आपने दोनों एग्जाम्स निकाले हैं, UP APO के भी और UP जुडिशरी के भी, तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स इससे काफ़ी सीखेंगे। कमिंग ऑन टू द मेंस एग्जामिनेशन, मेंस भी एक काफ़ी कठिन चैलेंज होता है। मेंस में जो 2 एलिमेंट होते हैं, कंटेंट और आंसर राइटिंग। यस। तो कंटेंट पे पहले बताइए कि मेंस का कंटेंट आपने कैसे तैयार किया, कि कैसे वो कंटेंट आपको याद रहे, आप रिटेन रखें? सर मेंस के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं रेगुलर टेस्ट देती थी। जितने भी टेस्ट हुए 3 साल से आज तक मैं रेगुलर टेस्ट देती आई हूँ। जो भी टेक्निक बताई गई कोचिंग में वो मैंने फॉलो किया। स्टार्टिंग में मार्क्स मेरे कम आते थे, पर धीरे धीरे मैंने इंप्रूव किया। जैसे भी सजेशंस मुझे दिए गए वो मैं नेक्स्ट में सही करने की कोशिश करती थी और ऐसे मैं इंप्रूव की। तो आंसर राइटिंग का पूरा कोचिंग में आके टेस्ट देने से सही हुआ है मेरा। आंसर राइटिंग के लिए आप ये सजेस्ट कर रही हैं कि रेगुलर रिपीटेड प्रैक्टिस करें तो उससे आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी और स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा होगा। यस सर। अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, किस तरह का अनुभव रहा आपका बोर्ड के साथ? सर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। बोर्ड बहुत कॉर्डियल थे हमारे साथ। मुझसे कुछ मणिपुर पे सवाल पूछे गए, मणिपुर क्राइसिस पे, UCC पे सवाल पूछे गए। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको सिविल लॉ से ज़्यादा पसंद है क्रिमिनल लॉ, तो मैंने क्रिमिनल लॉ चूज़ किया। फिर मुझसे क्रिमिनल लॉ पे सवाल किए गए थे। अच्छा, तो ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे करी? क्या आपने इंटरव्यू के लिए स्ट्रेटजी अडॉप्ट करी थी? सर इंटरव्यू के लिए मैंने रेगुलर मॉक्स दिए कोचिंग में। सर ने जैसे मुझे बताया था कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, उस पर मैंने काम किया कि मैं आराम से बोलूँ ताकि बोर्ड को समझ में आए कि मैं क्या बोल रही हूँ, और सब मॉक दे के मेरी सारी प्रैक्टिस मैंने की थी। अच्छा, ये जो इंटरव्यू के अराउंड टॉपिक्स हैं या जो करंट टॉपिक्स हैं, ये आपने कैसे तैयार किए कि जो इंटरव्यू बोर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, इस तरह का आपने कोई प्रिपरेशन की थी? यस सर। सर जब मैं कोचिंग कर रही थी उस वक्त ही, पढ़ाते वक्त ही सर आप बताते थे कि कौन सी चीज़ प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या मेंस के लिए, और कैसे उसमें से कौन सी चीज़ें इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। वो तैयारी तो वहाँ से चल रही थी, पर जब हमारा मॉक था, इंटरव्यू पास में था, तब हमें टॉपिक्स भी बताए गए कि ये रेलेवेंट टॉपिक्स हैं जो आ सकते हैं। कुछ करंट के बताए गए, करंट का हैंड आउट भी दिया गया था हमें कि ये करंट टॉपिक्स हैं जो इंटरव्यू पूछे जा सकते हैं, और मुझे पूछे भी गए। एज एन एस्पिरेंट आपका क्या पढ़ाई का शेड्यूल रहता था दिन भर का? किस तरह से अपने समय को आप मैनेज करती थी? सर मैं अपने दिन को सब्जेक्ट वाइज स्लॉट्स में बांट देती थी। मैं शुरुआत करती थी करंट अफेयर पढ़ने से। परीक्षा मंथन की बुक आती है लक्ष्य, उससे मैं करंट अफेयर करती थी। फिर मैं GS पे स्विच करती थी। GS में इस बार 9 माइनर लॉज ऐड कर दिए गए हैं, तो मेरा फोकस 9 माइनर लॉज एंड पॉलिटी पे था। उसके बाद सर मैंने लॉ को डिवाइड किया था माइनर लॉ एंड मेजर लॉज में।
मैं पहले माइनर लॉ करती थी, जिससे मैं नोट्स रीड करती थी, बेराक रीड करती थी एंड देन एमसीक्यू करती थी एंड सर सेम मेजर लॉ के साथ रिपीट करती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि आप डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करती थी? आजकल डिस्ट्रैक्शंस बहुत है स्टूडेंट्स की लाइफ में, इसको कैसे आप ओवरकम करती थी? सर डिस्ट्रैक्शंस के लिए मैंने सबसे पहले सोशल मीडिया को कट किया, मेरा इंस्टाग्राम से फेसबुक सब कुछ मैंने बंद किया। फ्रेंड्स मैंने लिमिटेड किए, उन्हीं फ्रेंड्स से मैंने रेगुलर टच में रही जो ऑलरेडी इस जर्नी में थे साथ में। सर बाकी मैं फोकस करती थी अपने दिन भर के रूटीन को फॉलो करने में, इसी से डिस्ट्रैक्शंस जो थे दूर हुए सर। कोचिंग का क्या रोल रहा है आपके एपीओ और जुडिशरी में सिलेक्शन में? सर कोचिंग का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी इस जर्नी में। जिस दिन से मैं कोचिंग में आई थी उस दिन से प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट हो गई थी। मैंने रेगुलर क्लासेस की, उसके बाद जो भी नोट्स मिले वो सफिशिएंट थे एग्ज़ाम के लिए। मैंने उन्हीं नोट्स को केवल रीड किया है और उनको शॉर्ट नोट्स बना के उन्हीं को एग्ज़ाम में लिखा है। उसके अलावा मैंने और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स कुछ नहीं पढ़ी हैं। तो मेरा ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया था मेरे लिए, जो मेरे पास सोर्सेज लिमिटेड हो गए थे, तो इसकी वजह से मैं मल्टीपल रिविज़न कर पाई उनका। एंड सर मैंने रेगुलर टेस्ट दिए, उसमें जो भी सजेशन सर देते थे उनको मैं सही करती थी। सर ने थ्रू आउट मुझे गाइड किया है। इवन सर इंटरव्यू से पहले तक मुझे बताया जा रहा था एक दिन पहले तक कि मुझे क्या पढ़ के जाना है, क्या नहीं पढ़ के जाना है। तो गाइडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है सर, तो उसी का रिजल्ट है ये सर। Thank you so much, Janvi, for interacting with us and telling us about your preparation strategy. I hope it will be a very useful guide for the aspirants out there and they will follow what Janvi has said. Thank you so much. थैंक यू सर।